शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा ऊंट जो अशुद्ध है परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो ये शुद्धता और अशुद्धता, पहली चीज जान लीजिए कि शुद्धता की पहचान इजराइलियों को रखी गई और अशुद्धता अन्य जातियों के लिए, ये पहचान लीजिए, है ना। क्योंकि अन्य जातियों के चाल चलन भी और जुगाली करना से अर्थ है कि हम जो बोल रहे हैं, अगर चाल चलन ठीक है और सही समझ है तो हम क्या कर रहे हैं आज वचन से ये पहचानेंगे और उस बात को जानेंगे कि प्रभु यीशु ने जो ऊंट के लिए कहा था मत्ती 10 में कि एक धनी का स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कठिन है, पर एक ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सरल है। अन्य जाति का ऊंट, सूअर, ये जितने अशुद्ध प्राणी दिखाए गए हैं ये अन्य जातियों के लिए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नियम जीवन संबंधित पवित्रता और शुद्धता के लिए इजराइलियों को दिए। और उसका प्रमाण ये है कि इजराइलियों के पास ही कोसर मतलब पवित्र करना, कोडेस मतलब पवित्र होता है, कोशर मांस कैसे किया जाता है ये वो जानते हैं। दूसरे लोग सिर्फ उसका एक हिस्सा जानते हैं कि लहू बहा देना, लहू के साथ किसी को मत खाना, मतलब जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए ये ठहराया गया कि तुम लहू के साथ नहीं खाना। और वो लहू का मतलब हमने क्रूस से जाना है कि लहू क्या है और पशुओं के लहू को पवित्र क्यों ठहराया गया है, ये हमने पिछले वीडियोस में देखा है। वो नाके में से ऊंट का निकल जाना सरल है, तो उसके लिए हमको दरवाजा, नाका दरवाजा, यरूशलेम के 12 दरवाजे, हमारे लिए प्रभु यीशु दरवाजा, ये समय एक दरवाजा और अनुग्रह का। हम जो अन्य जातियों पर अनुग्रह हुआ कि हम उसकी शुद्धता और पवित्रता में आ गए, अर्थात जुगाली भी करने लगे, यानी जो बोल रहे हैं ईमानदारी और सच्चाई से, शुद्ध मन प्राण आत्मा से, और हमारे चाल चलन भी बड़े स्पष्ट हैं, सूअर जैसे नहीं है कि जिसके खुर तो फटे हैं, जुगाली कर रहा है, दिखाता है, पर चाल चलन मतलब जिसके खुर फटे हुए हैं वो अपने चाल चलन दिखा रहा है, धोखा दे रहा है, क्योंकि जुगाली नहीं कर रहा। और जो जुगाली कर रहा है वो बता रहा है मैं क्या हूं, दिखाता है, बोलता है, पर करता उसका उल्टा है। और ये क्यों होता है? यही प्रमाण है कि परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था देकर ये नियम जो बाहरी और आंतरिक हैं, और ये बाहरी और आंतरिक जो चरित्र है उसमें सामंजस्य, ये लय व्यवस्था आप 10 में आराम से देख सकते हैं। 10वें अध्याय का 4था पद, 14 अध्याय का 7वां पद। ये शुद्धता अशुद्धता क्यों रखी गई और ये दी गई कि ये पहचान है इजरायली से मतलब परमेश्वर के राजकुमारों से, और अन्य जाति का मतलब जो पाप में पड़े हुए शैतान के हाथ में है, जिन्हें कोई पहचान नहीं है शुद्धता अशुद्धता की, वो कहीं से ले लिए हैं। वो बोल सकते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए, पर पता नहीं है, उन्हें इस बात की भी समझ नहीं है कि ये ऊंट और सूअर का चक्कर क्या है, खुर फटे होने का मतलब क्या होता है, क्यों लोग शेर, कुत्ता, बिल्ली नहीं खाते, पंजे वाले। ये खाने का एकदम अलग है, पर उसका आत्मिक भेद यह है कि परमेश्वर ने ये फर्क दिखा दिया।
पशुओं के द्वारा, और हम पहचाने कि सचमुच में हम जुगाली कर रहे हैं, कि जुगाली एक शुद्ध पशु का को प्रकट करता है, कि उसका गुण है कि ये शुद्ध है, जुगाली कर रहा है। पर अगर उसके खुर फटे नहीं है तो बहुत सारे प्रश्न पैदा हो जाते हैं। पर यहाँ मुख्य जो द्वार की बात हम समझ रहे थे, वो अशुद्ध ऊंट का इस्तेमाल किया गया। और मैं जो 12 दरवाजे बोल रहा था, 12 गोत्र, 12 दरवाजे, और हमारा प्रभु यीशु वो द्वार जिसके कारण हम आ जा सकते हैं। और क्यों आ जा सकते हैं ये अब समझेंगे, ये बोल कर, पर इसे अच्छे से अगर हम जान लेंगे तो ये सब वचन पहचान करा रहा है। पहचान करा रहा है मतलब दिखा रहा है, सुना रहा है कि हम देख सकते हैं अपने आप को। हमें गर्व करना चाहिए कि हमें वो वचन और वचन की सच्चाई का प्रकाश मिला है कि हम इस अंतर को जान ले, बाहरी और आंतरिक। और इसमें सामंजस्य कैसे होता है, ये मनुष्य की कोशिश से बिल्कुल नहीं। शारीरिक कितना ही कर लो, क्यों नहीं होता? उसके लिए वो लहू रखा गया, प्रभु यीशु का पवित्र लहू जो हमें मिला हमारे जीवन में, हमारे वो पाप के लहू को जो बदल देता है जीवन में। तो ये जो सुई का नाका या नाके की सुई जो बोलिए, ये मध्यकालीन युग में छोटे द्वार होते थे। रात के लिए बड़े द्वार बंद कर दिए जाते थे। यरूशलेम की बात बता रहा हूं मैं, इज़राइल की। तो वो छोटे द्वार से जब ऊंट को निकालते थे तो ऊंट को बैठाना पड़ता था। ऊंट बैठता था, उसका तमाम बोझ उतारा जाता था, अलग करा जाता था, और उसको वो बैठ के घिसटते हुए निकलता था, झुकता था, नम्रता का प्रदर्शन। ये इसे पूरा फ्रेम उठाकर अगर हम अपने सामने रखते हैं तो पूरी बाइबल की शिक्षा जो हम अन्य जातियों को मिली और हम मसीही विश्वासी कहलाए, उस द्वार से प्रवेश करने वाले, तो हमने तमाम बोझ जो हम बोलते हैं कि अपना तमाम बोझ मुझे दे दो, यीशु क्यों बोलता है? द्वार के उधर ही रख दो। ठीक है, थोड़ी तकलीफ होगी निकलने में, तेजी से दौड़ के नहीं निकल सकते, पर बच जाओगे। और झुकना, बैठ जाना, छोटा बन जाना, अगर इसको बहुत ही आराम से समझते चलें तो ये बिल्कुल कठिन नहीं है कि प्रभु यीशु उस अशुद्ध पशु का क्यों नाम ले रहे हैं और उदाहरण दे रहे हैं। तो ये जानिए कि बाइबल में रखी हुई हर शब्द, हर मात्रा बिंदु अपनी जगह प्रमाणित है, और उसका जो मायना है, जो आंतरिक और बाह्य मायने हैं, वो अद्भुत हैं। वो जीवन के लिए हैं, व्यवस्था जीवन के लिए दी गई। इजरायली इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, और जब वो अपने खाने पीने में शुद्धता अशुद्धता का रखते हैं, उनको व्यवस्था दी गई। हमारे लिए कह दिया गया कि अगर तुम धन्यवाद के साथ खाते हो तो हर चीज शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि हम यीशु के साथ अगर धन्यवाद दे रहे हैं तो वो परमेश्वर जिसने हर चीज को अच्छा बनाया हमारे लिए शुद्ध कर देगा। और कौन सी बड़ी बात है ये? परमेश्वर की अधीनता में नहीं है क्या कि वो जहर के उस हिस्से को जो प्राण लेता है उसको वो खत्म कर दे? उसके स्वभाव में नहीं है। उसी का तो बनाया हुआ पानी है, उसी का बनाया हुआ जहर है जो हम जहर कहते हैं, जो प्राण ले लेता है। यही मानते हैं जहरीला अशुद्धता और किसी को दिखाती है? जहरीला तो जहरीलेपन को ही तो दिखाती है ना। जिसके अंदर अशुद्धता होगी, जीवन में अगर अशुद्धता है, मन की अशुद्धता है, तो वो व्यक्ति महा झूठा होगा,
ढोंगी होगा, पाखंडी होगा, षड्यंत्रकारी होगा, छली होगा, कपटी होगा, द्वेष रखने वाला होगा, जलन रखने वाला होगा, क्रोध दिला करने वाला होगा, धोखेबाज होगा, चोर होगा, हर तरह से मक्कार होगा। वो जो भी करेगा वो अशुद्ध ही करेगा, वो गलत ही करेगा। और उसका मुख्य कारण जब हम ऊंट से समझ रहे हैं तो बाइबल कितनी साफ है, बहुत स्पष्ट है कि सिर्फ बोलने वाले नहीं बनने चाहिए, हमारे चाल चलन और हमारे काम भी ऐसे होने चाहिए। परमेश्वर के स्वभाव से नम्रता से झुके हुए होने चाहिए, अंदर प्रेम से भरे हुए होने चाहिए। अतिशयोक्ति वाला जो बोलते ना, हाइपरबॉल, वो हिसाब नहीं रहना चाहिए। बड़ा चढ़ाकर जो करते रहते हैं और उन्मादी तरीके से चीख चीख कर वातावरण में एक भयानकता लाते हैं, ये शैतान के द्वारा है। यीशु के द्वारा शांत है, स्थिरता है। जैसे एक झरना का कोलाहल कितना सुंदर होता है, अपने आप में दिखता है, उसमें शांति दिखती है, हर बात की सच्चाई, बड़ी निर्मलता दिखती है। कितना स्वच्छ, साफ साफ जो झरना गिरता है तो उसके पीछे का पूरा दृश्य कितना साफ दिखता है, क्योंकि वो साफ है। हर बात जो हमारी कही जा रही है वो बहुत साफ हो, स्पष्ट हो, शुद्ध भाषा। और वो शुद्ध भाषा कब होगी? जब वो वचन की भाषा होगी, यीशु की भाषा होगी, जो यीशु ने बोले, और वो जो पवित्र शास्त्र में पूरा पाया जाता है, जब हमारे ओंठों से निकलेगा तो वो शुद्ध होगी। और वो शुद्धता के लिए होगी, वो पवित्रता के लिए होगी। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो भ्रमित करता हो, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो दोष दिलाता हो, किसी को दोषी ठहराता हो। उसमें सत्य और सत्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य प्रभु यीशु है और संपूर्ण वचन यीशु है। यीशु ही धर्म है। मैंने बताया है कि उसी की धार्मिकता में हम धर्मी हैं, वही परमेश्वर है और सब कुछ है। समझने का नजरिया संसार का, शरीर का भ्रमित करता है और हम दुविधा में पड़ते हैं। मनुष्य नहीं समझ पाता। पर हर चीज का ध्यान रखिए कि बाइबल में जो कुछ भी आया उसका भेद है, शुद्ध के लिए, अशुद्ध के लिए। ये दोनों जातियों के लिए है, प्रभु यीशु की जाति और शैतान की जाति, अंधेरे की जाति और प्रकाश की जाति। तो साफ साफ समझ गए कि धर्मी धर्म यीशु है और शैतान अधर्मी है। वहां धर्म हो ही नहीं सकता, अंधेरे का कोई धर्म हो ही नहीं सकता। अंधेरे में अंधेरा प्रकाश की ओर नहीं ले जा सकता। तो इसीलिए संसार के बनाए हुए जो मनुष्यों ने बनाए हैं वो अन्य जातियों ने बनाई है, और अन्य जाति जो शिकार है अशुद्धता की, वो शुद्ध होना चाहती है। पर अंधेरा, वो शैतान उन्हें शुद्ध नहीं करेगा। शुद्ध तो यीशु के करीब होकर होगा, वचन के करीब होकर होगा, उस द्वार से प्रवेश पाने के कारण होगा, क्योंकि वो तमाम गंदगी का बोझ उतारना पड़ेगा। व्यर्थ के चितड़ों को द्वार के उधर ही उतारना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और ये हम सीखते हैं बहुत, कितनी आसानी से ये बात को हम सीखते हैं बपतिस्मे में। मरने का ये वही है द्वार जो हमको स्वर्ग के स्थानों में प्रवेश देता है, कि ये संसार के नरक का हमारे लिए हमेशा के लिए द्वार बंद हो गया। हमने उतार के फेंक दिया वो मैले चिथड़े को और यीशु को पहन लिया। वहां कहां का भार, हम छोटे हो गए। अब द्वार कितना भी छोटा कर दिया जाए, हम उसमें प्रवेश पा लेंगे, क्योंकि हम छोटे हो गए।
फिर हमारा शारीरिक गठन कोई मायने नहीं रखता। शारीरिक गठन का एक मापदंड है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सारी चीज, मोटा है, कैसा है। ऊंट दिखाता है ना कितना बड़ा पशु है। छोटा हो जाने का अर्थ ये है कि हर रीति से, आंतरिक रीति से छोटा हो जाना, वो सब जगह झुककर प्रवेश पा सकता है। उसके लिए वो तमाम 12 द्वार खुले हुए हैं जो स्वर्ग के हैं। सब कुछ खुला हुआ है, क्योंकि मुख्य द्वार जो प्रभु यीशु नासरी है, जिसने हमारे पापों का बोझ लेकर, वो जो बहुत बड़ा सा आकार हमारा बना था, कितना बड़ा बन जाता है आकार एक मनुष्य का, उसकी ख्याति के अनुसार। घमंड जितना बड़ा होता जाता है, उतना बड़ा, उतना बोझ, वो उतना बड़ा इंसान होता है। राजा कहलाता है, जो जो कहलाता है, प्रतिनिधि कहलाता है, और उसके अनुसार उसकी लंबाई चौड़ाई संसार की कितनी बड़ी होती है, उतार ही नहीं सकता। हर समय डरा रहेगा, बल्कि अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए और बोझ लादता रहेगा। अंधेरे का डर, अशुद्धता का, वो हमेशा डरा रहेगा। और यीशु के साथ, जो यीशु क्यों क्लियर कर देते हैं कि मत डर, मैं हमेशा साथ हूं, क्योंकि डर इसी बात का तो बना रहता है कि आज मैं इस जगह पर हूं, कल रह पाऊंगा कि नहीं। यही चिंता में तो निरंतर लोग प्रयासरत रहते हैं। शारीरिक दृष्टि से उन्नति सोचते हैं, प्रमोशन सोचते हैं, और आखिरी में रिटायर हो जाते हैं। तो कितने दुखी होते हैं वो लोग, ये जो अपने जीवन भर मेहनत करते हैं। यहाँ रिटायरमेंट नहीं है, यहाँ हमेशा का जीवन है और नया जीवन है। और जितना आप उतारते जाएंगे, उतने हल्के होंगे, उकाब की नाई उड़ने लगेंगे। फिर जितने हल्के होंगे तो उतनी तेजी से दौड़ेंगे हिरन की तरह। पर जब बोझ लदा होगा तो हर द्वार छोटा हो जाएगा, क्योंकि इंसान का घमंड कितना बड़ा हो सकता है वो तो घमंडी ही जाने। बहुत बड़ा हो सकता है, और ऐसे लोग प्रवेश नहीं पा सकते। धर्मी का कठिन है ना। धर्मी तो हो गए, तुम्हारा गुण बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा कर रहे, पर चाल चलन फटे खुर नहीं है, सिर्फ अपना अपना देखते रहे। और मनुष्य करता अपने लिए करता है, बिल्कुल संसार में। पर आत्मिक रीति से ये समझ जो बाइबल हमें देती है, तो लोगों का शुद्धता अशुद्धता के लिए जो दृष्टिकोण है, अगर इस समझ के साथ इसको समझेंगे कि इसका तात्पर्य क्या है, इसका महत्व क्या है। ये सिर्फ खाने पीने संबंधी बात थी, बिल्कुल थी, पर इसके साथ क्या जोड़ा था, क्या खाना पीना, आंतरिक खाना पीना और पचाना। इसलिए बाइबल में आया है, नबियों को जब दिया गया, जैसे यूहन्ना को दिया गया प्रकाशित वाक्य में, यिर्मयाह को दिया गया कि इसे खा ले और पचा ले, ये मुंह में मीठी लगेगी, पेट में कड़वी लगेगी। मतलब आते पचाने वाली हो, आते करुणा का क्षेत्र है। मनुष्य जो बनाया गया है समानता और स्वरूप में, तो वो स्वभाव और वो स्वरूप है जिससे वो अलग हो गया था, और यही शुद्धता अशुद्धता प्रकट करती है। और अगर शुद्धता आ गई है तो करुणा का क्षेत्र कितना विकसित होगा। फिर वो खाने के भूख के लिए नहीं होगा, फिर वो अपनी रोटी दूसरे को खिला देगा और आनंदित होगा। हृदय आनंद से भरा होगा, कोई बोझ नहीं होगा। यीशु के साथ हमारी कोशिशों के कारण नहीं, वचन की प्रतिज्ञा के अनुसार होगा, पवित्र आत्मा की मदद से होगा। और इसीलिए कहा गया मेरे नाम से होगा, और उसके नाम के अलावा संसार में दूसरा नाम नहीं दिया गया। जो यहोशुआ है, जो परमेश्वर है, जो धर्म है, जो वचन है, जो विश्वास है, हर बात में वो कभी धोखा नहीं देने वाला, क्योंकि वो सृष्टि रचयिता है। उस भेद को हम जान और समझ रहे हैं। और ये खूबसूरत हिस्से को जो परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में रखा है, इसे अगर पवित्र आत्मा ना समझाए तो कैसे बोला जाएगा। इसमें तो
कितना अच्छा कि आत्मा की इच्छा क्या होगी? जब मैं ये कह रहा हूं तो मेरी आत्मा की इच्छा क्या है? ये उपदेश देना बिल्कुल नहीं। इसमें निहित है कि पर प्रभु जब हम बोलते हैं और कहते हैं कि जब बोलने वाला पवित्र आत्मा के द्वारा बोले तो अर्थ होता है कि उसमें वो तमाम सामर्थ बदलने की जो सुन रहे हैं उनके लिए प्रभावी हो, उनके बाल बच्चों के लिए, और वो तमाम चीजें जो मैले चिथड़े और बोझ उतरे, और वो जो प्रभु यीशु से इतना प्रेम करते हैं पूरी तरह से उसके योग्य होकर, उसकी संतान बनकर उसके जैसे होकर प्रवेश पालें। वो तमाम अशुद्धताएं उनकी दूर हो, अशुद्धता को समझे, शुद्धता को समझे, बाहरी समझे और आंतरिक समझे। तो जो परमेश्वर की व्यवस्था पवित्र है उसको आज समझिए। ऐसे ही नहीं बोला गया, बताया नहीं गया कि क्यों पवित्र है, कि वो हमें सिखाती है आंतरिक आज्ञाकारिता, ये सब बातों को देखकर। और अगर इस सच्चाई को, जो बिल्कुल सच है, अगर हम ग्रहण करते हैं और समझ के इन बातों के लिए अपने आप को सतर्क रखते हैं यीशु के साथ और नहीं बहकते और भटकते, तो यही व्यवस्था पवित्र लगने लगेगी। ये रीति रिवाज नहीं है, ये प्रैक्टिस में आ जाएगा आत्मा की। ये इतना खूबसूरत है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमने सुई के नाका को जो जाना, उस छोटे दरवाजे को, और उस क्रिया को जाना ऊंट की, उस अशुद्ध पशु की। तो ऐसे ही तो थे और कोई उम्मीद और आशा नहीं थी। नाश में पड़े हुए, सर्वनाश के गड्ढे में पड़े हुए जो हम थे, और प्रकाश चमका कि हम जीवन पालें। यही वो प्रकाश है, हर जगह प्रकाशित है। हर बात जो ठहराई गई है वो पूरी होनी है। वो था, है और आने वाला है। और जब हम इस सच्चाई से उसके साथ भरपूर रहेंगे तो दूसरी बातें जो घट रही हैं ऐसी हैं जिसका हमारा कोई लेना देना नहीं, कुछ भी मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो होनी है, उसको हम नहीं रोक सकते। परमेश्वर के कार्य को, उसके काम को हम रोक सकते हैं क्या? शैतान रोक सकता है क्या? संसार की कोई चीज नहीं रोक सकती। वो अपने समय में, क्योंकि वो धर्मी है, वही धर्मी है और वही न्यायी है, उसी के नियम है। तो कहाँ का धर्म रहा, किसका धर्म? जो क्या सिखाने की उन है उनमें, जो संसार के बनाए हुए हैं, वो इन सच्चाइयों को इस तरह से, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में ही पाई जाती है, प्रकट करने की क्षमताएं हैं? नहीं, आत्मा ही प्रकट करेगा। और चाहे तुम लच्छेदार, बहुत, मैंने बोला ना, अतिशयोक्ति, बहुत सा आवरण चढ़ा के बहुत सी बातें लुभावनी वाली बोलकर बहका सकते हो, पर उसमें कुछ भी सामर्थ्य नहीं होगी मनुष्य के लिए। वो न कोई भी लाभ का कारण नहीं होगा, बल्कि लगातार लगातार जितना ये कोशिश करेंगे मनुष्य को नाश करते जाएंगे, क्योंकि मनुष्य को इतना बोझ से लाद देंगे कि वो थक जाएगा और एक दिन वो बोलेगा हटाओ इस बात से, मेरे को कोई लेना देना नहीं, नरक में जाता हूं तो जाता रहूं। यहां यीशु ने अपना जुआ दे दिए कि मेरा जुआ हल्का है, कोई तुमको भार नहीं है, मैं करूंगा। और वो चीजें करने वाला हमारे जीवन में कार्य पवित्र आत्मा करता है, जो सोचता है कि मैं कर लूंगा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, वो थकता रहेगा हमेशा, क्योंकि वो अपने जीवन में श्राप मांग रहा है कि मैं परिश्रम ही करता रहूं। आत्मा का परिश्रम ऐसा नहीं है, उसके लिए दिन रात यीशु काम कर रहे हैं। जैसे पिता को करते देखता हूं, मतलब परमेश्वर काम कर रहा है दिन रात हमारे लिए। बाइबल बताती है वो भोर को मिलने के लिए आता है, और हम कैसे मिलते हैं हम नहीं जानते। किसी के लिए वो 3 से 4 बजे का समय भोर हो सकता है, किसी के लिए 24 घंटे भोर हो सकते हैं।
यीशु के साथ। क्योंकि अगर संसार और शरीर के नियम से कोई बंधा हुआ है तो वो उसी को मानेगा। ये रीति रिवाज हुआ, नहीं संडे को ही विश्राम दिन में रहेगा। ये पवित्र आत्मा हमारे लिए कितना साफ सुथरा कर दे रहे हैं। और फिर एक बहुत खतरनाक बात लिखी हुई है कि इतना अच्छा जानने समझने के बाद भी अगर, तो लिखा हुआ है कुत्ता जो है अपनी वो कै को खाता है और सुअरनी चाहे कितना ही नहला दो वो कीचड़ में ही लौटने जाती, ये भी कहा गया है। बाइबल अपनी जगह ये मनोरंजन के लिए नहीं है, ये बहुत गंभीर है और इतना काफी है, इसमें सब है, क्योंकि वचन पूरा है। क्या एक ही बात, सारी बातें अगर यही हमारे जीवन में आ गई तो पूरा पवित्र शास्त्र आ गया। पवित्र आत्मा प्रोत्साहित कर रहे हैं हमें आंतरिक रीति से, और हम सब चाहते हैं कि हमारी आत्मिक उन्नति हो। तो वो कैसे होगी, इस सच्चाई को जब तक नहीं जानेंगे कि हम कहाँ पड़े हुए थे और कितनी बड़ी दया हम पर हुई उस करुणाकारी के कारण, और वो नाम मिल गया कि अगर फिर भी संकट और परेशानी आ रही है और दुष्ट के और आसपास के किसी वातावरण के कारण फंस रहे हैं, ऐसा लग रहा है, तो छुड़ाने वाला जिसने हमेशा के लिए छुड़ा दिया क्या नहीं बचाएगा? वो अपनी एक भी भेड़ को नहीं खोएगा। भेड़ तो बने, उसके खुर भी फटे होते हैं, जुगाली भी करती है जैसे बकरी। ये बताने का सिर्फ अर्थ ये है कि ये चीजें जो कही गई हैं, मान लीजिए रूपक की तरह कही गई हों, तो भी कितनी यथार्थ हैं। कहीं से भी एक भी शब्द पवित्र शास्त्र का कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, एक दूसरे को असहमति नहीं दिखाता। हर जगह एक ही तरह से सब चीजें हमेशा एक ही पाई जाती हैं जो कही गई हैं, उसमें कोई बदलाव, कोई छाया नहीं होती। तो क्योंकि शुद्धता अशुद्धता का बहुत सा चलता रहता है संसार में, तो मुझे आवश्यक लगा और पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया इसका, और आज ही मैं ये दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऐसे में कई वीडियो पीछे रह जाते हैं। अब सोचिए ना, जो हनुका के तीसरे दिन का वीडियो था वो आज आपने सुना है, तो मैं इसीलिए डेट बोल देता हूं कि कब का है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं, मैं एडिटर नहीं हूँ, एडिटिंग नहीं आती, इतना कर लेता हूँ प्रभु की दया से काफ़ी है कि मुझे ही एडिट करके आपको देना पड़ता है। मुझे नहीं मालूम रहता कि ये इसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, वॉइस का क्या चक्कर है। मैं तो सिंपल पवित्र आत्मा के द्वारा होकर आपके सामने रख देता हूँ वो सब बातें। इन चीज़ों का मेरे पास समय नहीं रहता और एडिटिंग में कई गलतियाँ होती हैं मुझसे, बिल्कुल होती होंगी, कई चीज़ें कट जाती हैं। पर ये कोशिश मैं कर रहा हूं कि जो अब कर रहा हूं, पहले से नहीं कर रहा था क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है, जो डिस्क्रिप्शन में लिखने का बहुत समय लगता है। अगर कहीं पर नहीं मिलता तो समझिएगा, मैं सुस्ती नहीं करता, आलसीपन नहीं करता, पर नहीं कर पाता हूं, फिर भी कोशिश करता हूं कि कम से कम वहां पर आपको रेफरेंसेस मिल जाएं। तो ध्यान रखिएगा, निरंतर हम सबको इस बात पर दृष्टि रखनी है, प्रार्थना करनी है एक दूसरे के लिए, और इच्छा रखनी है कि हम सब सचमुच में जो हमें उसके कारण शुद्ध हुए हैं, तो चाल चलन भी वैसे ही हों, हमारे पैर सुहाने हों, जब वो पहुँचे कहीं पर भी तो वो आनंद का सुसमाचार हो, हर बात भलाई की हो। और जितने जो सब परमेश्वर के संतान हैं, हम अन्य जातियों में से ही आए हैं, और अन्य जातियों में से आने का मतलब हम अन्य जातियों को गैर माने ये नहीं है। आत्मिक रीति से ये शुद्धता अशुद्धता से आप अच्छे से जान जाएंगे, और उनके लिए किसी रीति की कठोरता रखना व्यर्थ है, इसलिए कि दुष्ट वो चीज़ें जो हम यीशु में कोमल होते हैं, और दुष्टता कठोर करती है। कठोरता
दोष पैदा करती है और एक इंसान फिर हाँ, सच बोलना एक अलग बात है, पर सच के साथ ये इच्छा रखना कि हम उस व्यक्ति के लिए ठेस पहुंचाने वाले ना हो, जो बोल रहे हैं वो शैतान के लिए हो, शैतान के पर आक्रमण हो। हमारा पूरा सोच समझ, जब हम ये जानेंगे कि कितना कठिन होता है, मनुष्य अपना बोझ नहीं उतार सकता, हल्का नहीं हो सकता। सोचिए ना, हम जो यीशु में आए हैं, कितने अंदर से साफ-सुथरे और स्वस्थ होते जा रहे हैं, बुराइयाँ निकलती जा रही हैं, निरंतर नए होते जा रहे हैं। अगर यीशु हमारे जीवन में नहीं होता, ये वचन नहीं होता, तो क्या मैं ऐसा बोल पाता? मुझ जैसा महापापी आपको ये बता पाता, इस सच्चाई के साथ, जिसको जिसकी मुझे कोई समझ नहीं है, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। हाँ, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं संसार के हिसाब से, उस बात को मैं लेके नहीं चल रहा हूँ। पर ये जानिए कि कितनी महान दया है वो हम सब पर हुई है, मात्र मेरे पर नहीं। ये अभी मौका मिला है मुझे, मैंने कुछ जीवन में नहीं किया, तो आपको ये सच्चाई बता रहा हूँ। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा कितना बड़ा स्वार्थ है, आप जान रहे होंगे कि मैं यहाँ ना रह जाऊँ। जो पर पूरी रीति से जो कार्य हैं, कितना शांत और आनंदित करते हैं, पूरी तरह आश्वासित करते हैं कि हम यहाँ नहीं छोड़े जाएँगे। इन चीज़ों पर कितना आप ध्यान देकर अपने आप को कैसे तैयार करते हैं, वचन में और कितनी मज़बूती लाते हैं, ये आप पर है कि आप यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से कितनी मदद माँगते हैं। क्योंकि आपके द्वारा ये किया गया कार्य और भाई-बहनों के लिए जो इन चीज़ों को नहीं जानते और समझते, उन तक पहुँचेगा आपके द्वारा, आपके बताने के द्वारा, और वो लाभ पाएँगे कि वाक़ई में शुद्धता और अशुद्धता और पवित्रता का क्या अर्थ है, क्या औचित्य है, परमेश्वर ने ये चीज़ें किस रीति से रखी हैं। हम इसे और भी आगे बढ़ाएँगे, अब देखेंगे कि इसका दूसरा भाग पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मिलेगा। कब मिलेगा ये मैं नहीं जानता, पर मैं चाहता हूँ कि पूरे आनंद और शांति से आपके लिए पूरे साफ मन, प्राण, आत्मा की तमाम शक्ति से यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से मेरा आग्रह रहता है कि अगर जो बोल रहा हूँ कि प्रभु तेरा कार्य हो इस पृथ्वी पर, और वो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम हो, सब छुटकारा पाए हो उनके लिए, यीशु के नाम में। और उन सब के लिए आशा रखता हूँ कि जब आप आगे बढ़ेंगे, तो अपने आसपास के वो लोग जो अंधेरे में पड़े हैं, उन्हें आप प्रकाश में लाएँगे, यीशु के नाम में।